क्या हमने कभी सोचा है कि सिर्फ आग जलाने जैसी एक मामूली सी चीज हमारे पूरे के पूरे शहर को कैसे रोशन कर देती है? तो चलिए आज इसी कमाल के सफर को समझते हैं, आग से लेकर बिजली तक। तो सवाल ये है कि हम आग जलाने जैसी इतनी सीधी साधी क्रिया को उस बिजली में आखिर कैसे बदल देते हैं जो हमारे घरों को, दफ्तरों को और शहरों को चलाती है। देखिए, सुनने में ये बहुत आसान लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल चमत्कार है। चलिए इस बदलाव के सफर में गहराई से उतरते हैं। तो देखिए, हर थर्मल पावर प्लांट के दिल में ना एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जबरदस्त प्रक्रिया होती है, कंबस्शन यानी दहन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक कैंपफायर में होता है, बस फर्क इतना है कि ये हजारों गुना बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ होता क्या है कि ईंधन और ऑक्सीजन के बीच एक बहुत तेज केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे बेहिसाब गर्मी पैदा होती है। और बस यही गर्मी हमारे इस सफर का शुरुआती पॉइंट है। अब देखिए, गर्मी पैदा करने के लिए ना किसी भी तरह के ईंधन का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कोयला या लकड़ी जैसे ठोस ईंधन, या फिर डीजल और नेचुरल गैस जैसे तरल और गैसीय ईंधन। मजे की बात यह है कि ईंधन चाहे जो भी हो, मकसद हमेशा एक ही रहता है, उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी छिपी हुई है उसे गर्मी की शक्ल में बाहर निकालना, बस। और हाँ, ये जलना सिर्फ एक धमाका नहीं होता। असल में ये 4 बहुत ही तेज स्टेजेस में होता है। सबसे पहले ईंधन को जलने के लिए तैयार होने में बस एक पल लगता है, इसे इग्निशन डिले कहते हैं। फिर एक तेज अनकंट्रोल्ड कंबस्टन होता है, जिसके फौरन बाद एक स्टेबल कंट्रोल्ड कंबस्टन होता है, जहां ज्यादातर एनर्जी निकलती है। और आखिर में आफ्टर बर्निंग में बचा खुचा ईंधन भी जल जाता है। और ये सब 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में हो जाता है। कमाल है ना? तो सवाल फिर वही है, एक छोटी सी आग के इस साइंस को लेकर हम इसे एक विशाल बिजली बनाने वाली मशीन में आखिर कैसे बदलते हैं? भाई यहीं पर थर्मल पावर प्लांट सीन में आता है। ये जो डायग्राम है, ये इस सफर के लिए हमारा गाइड है। हम एनर्जी का पीछा करेंगे, जैसे जैसे वो भट्टी से बॉयलर में, फिर टरबाइन में और आखिर में कंडेंसर में जाती है। हर एक पड़ाव पर एनर्जी अपना रूप बदलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब बहुत ज्यादा बिजली बनाने के लिए सिर्फ पानी उबालना काफी नहीं होता। हमें यह काम बहुत ज्यादा प्रेशर में करना पड़ता है। इसे ना एक प्रेशर कुकर की तरह समझिए, लेकिन बहुत ही बड़े स्केल पर। पुराने बॉयलर कम प्रेशर पे काम करते थे, लेकिन आज के मॉडर्न पावर प्लांट हाई प्रेशर बॉयलरों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। सीधा सा हिसाब है, प्रेशर जितना ज्यादा होगा, भाप उतनी ही ज्यादा ताकतवर बनेगी। और इस हाई प्रेशर की दुनिया का हीरो है बेंसन बॉयलर। ये टेक्नोलॉजी का एक ऐसा शानदार नमूना है जिसे बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करने के लिए बनाया गया है, ताकि पानी से ज्यादा एनर्जी निचोड़ी जा सके। और यहीं पर आकर ना साइंस सचमुच बहुत दिलचस्प हो जाता है। बेंसन बॉयलर इतने ज्यादा प्रेशर पर काम करता है कि पानी ना तो लिक्विड रहता है और ना ही गैस। ये एक सुपर क्रिटिकल स्टेट में पहुंच जाता है, जहां पानी और भाप के बीच का फर्क ही खत्म हो जाता है। और इस अजीब सी हालत में गर्मी इतनी तेजी से ट्रांसफर होती है कि पूरी प्रोसेस बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। तो इस सुपर क्रिटिकल स्टेट में काम करने के फायदे भी जबरदस्त हैं। बॉयलर बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकता है, भाप बहुत तेजी से बनती है और पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और एफिशिएंट होती है। बस यही वजह है कि ये बड़े बड़े पावर प्लांट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत ही ताकतवर बॉयलर तो आ गया, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये काम कितना अच्छा कर रहा है? मतलब ये कितना एफिशिएंट है? किसी भी मशीन की तरह हमें इसके परफॉर्मेंस को मापने का कोई तरीका तो चाहिए, है ना? तो बॉयलर की एफिशिएंसी को इस सीधे से फॉर्मूले से मापा जाता है। हम बस ये देखते हैं कि ईंधन के तौर पर कितनी एनर्जी अंदर डाली गई और भाप के तौर पर कितनी एनर्जी बाहर मिली। मकसद हमेशा यही होता है कि इस नंबर को 100% के ज्यादा से ज्यादा करीब लाया जाए। इसका मतलब है कि कम से कम एनर्जी बर्बाद हो रही है। तो अब तक हमने क्या किया? हमने केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल दिया। अब हमारे सफर का अगला और बहुत जरूरी पड़ाव है उस गर्मी को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि मोशन या गति में बदलना। वैसे भाप की ताकत का इस्तेमाल करने का आइडिया कोई नया नहीं है। पुराने जमाने के जो स्टीम इंजन थे, वो इसी सिद्धांत पर काम करते थे। भाप फैलती है और एक पिस्टन को धक्का देती है, जिससे मोशन पैदा होता है। ये एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन क्रांतिकारी आइडिया था। लेकिन आज हम पिस्टन की जगह कुछ ज्यादा ही ताकतवर चीज का इस्तेमाल करते हैं, एक स्टीम टरबाइन।
जरा सोचिए, भाप का एक जबरदस्त तूफान एक बहुत बड़ी सी फिरकी या पिन व्हील के ब्लेड से टकरा रहा है और उसे बेतहाशा स्पीड से घुमा रहा है। बस यही एक टरबाइन का बेसिक आइडिया है। अब इस टरबाइन को घुमाने के दो मेन तरीके हैं। पहला है इम्पल्स टरबाइन। इसमें भाप की तेज धारें सीधे ब्लेड से टकराकर उसे धक्का देती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी की तेज धार किसी पहिए को घुमा दे। और दूसरा है रिएक्शन टरबाइन। इसमें भाप ब्लेड के अंदर से गुजरते हुए फैलती है और उससे दूसरी दिशा में धकेलती है। बिल्कुल न्यूटन का तीसरा नियम, जैसे गुब्बारे से हवा निकलने पर वो आगे भागता है। दोनों ही तरीकों का काम एक ही है, भाप की एनर्जी को घूमने की ताकत में बदलना। तो ठीक है, हमने गर्मी को गति में बदल दिया, सफर लगभग पूरा हो ही गया है। लेकिन एक आखिरी और बहुत ही जरूरी कदम अभी बाकी है, और ये कदम पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। ये कदम है ठंडा करना। यहीं पर एक सवाल मन में आता है, भाई अगर भाप ने टरबाइन को घुमाने का अपना काम कर दिया है तो फिर उसे ठंडा करने की क्या जरूरत? ये तो एनर्जी की बर्बादी हुई ना। लेकिन इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। मिलिए स्टीम कंडेंसर से। इसका काम है इस्तेमाल हो चुकी भाप को वापस पानी में बदलना। लेकिन इसका असली जादू तब होता है जब भाप अचानक ठंडी होकर पानी बनती है। ऐसा होने पर वो सिकुड़ जाती है और एक वैक्यूम यानी कम दबाव वाला एरिया बना देती है। और यही वैक्यूम टरबाइन के दूसरी तरफ से भाप को और ज्यादा जोर से अपनी तरफ खींचता है। नतीजा, टरबाइन और भी तेजी से घूमती है ना कमाल की इंजीनियरिंग ट्रिक? तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडेंसर सिर्फ एक कूलर नहीं है, बल्कि एक पावर बूस्टर है। ये टरबाइन से ज्यादा काम निकलवाता है और साथ ही उस कीमती पानी को रिसाइकल भी करता है ताकि उसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। मतलब एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी दोनों के लिए ये जबरदस्त है। और बस इसी के साथ ये चक्र पूरा हो जाता है। पानी को गर्म करके भाप बनाया, भाप ने टरबाइन को घुमाया और फिर उस भाप को ठंडा करके वापस पानी बना दिया ताकि ये सब कुछ फिर से शुरू हो सके। ये एक लगातार चलने वाला बंद लूप है। तो आग जलाने जैसी एक मामूली सी क्रिया से लेकर हमारे शहरों को रोशन करने तक ये गर्मी और दबाव का एक कमाल का चक्र है जो हमारी जिंदगी को पावर देता है। और जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, अगली सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस प्रक्रिया के हर एक कदम को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाने के तरीके खोजे जाएं ताकि हम कम से कम ईंधन में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकें।